मतलब गैप है हमारे में और बुद्ध में। तो ऐसा कह सकते हैं कि बुद्ध का जन्म हमारी तरह हुआ, एक मानव के रूप में। एक मानव ही उनके मतलब माता पिता थे, जैसे हमारे भी माँ बाप जो है वो मनुष्य है, और उसी प्रकार से जो है हमारा जिस प्रकार से जन्म हुआ, हमारे जन्म की जो प्रक्रिया थी, है ना, बिल्कुल वही प्रक्रिया जो है वो उनके जन्म की थी। जब वो बुद्ध बने उससे पहले, जब वो एक राजकुमार थे, जब एक वो सिद्धार्थ थे, जब उनका एक घर में मतलब जन्म हुआ, है ना, तो कोई फर्क नहीं था कि सिद्धार्थ के जन्म में और आपके और हमारे जन्म में। और जिस तरह से इस दुनिया में, है ना, आपने और मैंने अपना सफ़र शुरू किया, बिल्कुल उसी तरह से उनका सफ़र जो है वो शुरू हुआ, है ना। जैसे हमारे माँ बाप हमको पढ़ाते लिखाते हैं, बड़ा करते, खिलाते पिलाते हैं, अच्छा भविष्य देने की कोशिश करते हैं, हमारी शादी करके देते हैं, है ना, और किस तरह से हमारा जीवन पूरी तरह से सेट हो, कोई कमी ना हो, और उसी तरह से तो बिल्कुल उनका भी मतलब जीवन उसी तरह से हुआ। उनके माँ बाप ने भी उनकी देखभाल की, शादी करके दिया, उनके करियर के बारे में सोचा, उनके फ्यूचर के बारे में सोचा, यहाँ तक मतलब कोई जो है वो फ़र्क नहीं था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो आम तौर पे मतलब सभी के जीवन में नहीं होता है। होता है, लेकिन कुछ लोग जो है उसके बारे में संवेदनशील रहते हैं, कुछ लोग जो है वो उसके बारे में जागरूक रहते हैं, और कुछ लोग जो है वो नींद में ही रहते हैं। उसके उनके आंखों के सामने वो चीज़ें होती है, लेकिन उनको जो है वो चीज़ें दिखाई नहीं देती, सुनाई नहीं देती, और वो जो है बिल्कुल जिस तरह से अपना जीवन जी रहे होते हैं उसी तरह से वो जो है अपना जीवन जीते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है वो हट के रहते हैं, और जब दुनिया में कुछ अलग होता है और कुछ होता है तो उसके बारे में जो है वो सवाल पूछते हैं। तो ये एक बात बुद्ध की अलग थी, कि बुद्ध ने जो है उनके सामने जब कुछ चीज़ें आई, कुछ चीज़ों के साथ उनका सामना हुआ, और ऐसी कुछ चीज़ें आई जिनके जवाब उनको मालूम नहीं थे, तब उन्होंने जो है वो सवाल पूछे। और सवाल हम भी पूछते हैं, लेकिन होता क्या है अक्सर कि अगर हमको सवाल के जवाब नहीं मिलते हैं तो हम उन सवालों के जवाब ठीक है चलता है, नहीं मिले तो भी चलता है, इस तरह से हम छोड़ देते हैं। या फिर हम जो है कभी कभार ढूंढने की कोशिश करते हैं, कुछ उसके लिए मेहनत भी करते हैं, कुछ उसके लिए ताकत भी लगाते हैं, लेकिन बहुत लंबे हम नहीं जा पाते। जब हमको ऐसा लगता है कि सवालों के जवाब मिलना जो है वो कठिन है, या जब हमको ऐसा लगता है कि सवालों के जवाब शायद नहीं मिलेंगे, तो हम जो है वो हताश या निराश होकर जो है वो उन सवालों के जवाब ढूंढना जो है वो बंद कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह के नहीं होते हैं, और उनका जो रहता है कि जो काम हाथ में लिया है और जो काम शुरू किया है ना, तो जब तक उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा तब तक मैं उसको जो है वो करता रहूँगा। तो इसी तरह से सिद्धार्थ जब बड़े हो रहे थे तो एक दिन उनके सामने जो है कुछ सवाल खड़े हुए। और ये जो सवाल जो थे वो ऐसे ही मतलब सवाल नहीं थे, लेकिन ये जो है इसको कहते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस थे। और एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस का मतलब होता है कि आपके अस्तित्व से जुड़े हुए ये सवाल थे। और ये सवाल बहुत देखने में और सुनने में मामूली से लगते हैं, हाँ, कि आदमी बूढ़ा क्यों होता है ना, आदमी बीमार क्यों होता है, आदमी मरता क्यों है। और अगर यही सब चीज़ें हैं कि पैदा होना है, फिर बड़ा होना है, फिर बीमार पड़ना है, बूढ़ा होना है, बीमार पड़ना है ना, और मर जाना है, और तो फिर आदमी का जन्म क्यों है ना। मतलब
आदमी का जन्म क्यों है, इंसान का जन्म क्यों है, उसके जन्म का मतलब पर्पस क्या है। हम्म, और अगर यही मतलब ज़िंदगी है कि इंसान को पैदा होना है, बड़ा होना है, फिर बूढ़ा होना है, बीमार पड़ना है, मर जाना है ना, और क्या मतलब उसकी ज़िंदगी आगे जिस तरह से जाएगी ये पूरा तय है क्या। क्या उसका मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो सफ़र है क्या वो मतलब तय है, पूरा हर चीज़ उसकी तय है, और उसके जीवन के विषय में उसके अपने नियंत्रण में क्या ऐसी कोई भी बात नहीं है क्या। क्या ऐसा नहीं हो सकता क्या कि वो ना चाहे बूढ़ा होना तो नहीं होना है बूढ़ा, है ना। और अगर बूढ़ा होना ही है तो फिर जवानी का मतलब क्या है, पर्पस क्या है, जवानी क्यों दी है। अगर मरना ही है तो जिंदगी क्यों है। तो मारना ही है ना आखिर, तो इतना 60-70 साल मतलब जिंदा रख के मतलब फायदा क्या। और ये जिंदा रहना कैसा होता है, कौन जिंदा रखता है। क्या मैं खुद ही जिंदा हूँ या जिंदा रखने वाला कोई और है। क्या मैं खुद ही पैदा हुआ हूँ या पैदा करने वाला कोई और, माँ बाप के अलावा मतलब। तो ये सब कौन तय करता है। जब मैं मेरे नियंत्रण में अगर कुछ भी नहीं है, ना मेरा पैदा होना मेरे नियंत्रण में है, ना मेरा बूढ़ा होना मेरे नियंत्रण में है, ना मेरा बीमार पड़ना मेरे नियंत्रण में है, कुछ भी अगर मेरे नियंत्रण में नहीं है, हाँ, तो मेरा इस ज़िंदगी में, इस जीवन में यहाँ पे आने का पर्पस क्या है मतलब। और ना केवल मैं, सभी इंसानों के जीवन में वही खेल चल रहा है ना। तो हम यहाँ आए क्यों है, जैसे यहाँ पे जब आप इस शिविर में आए हैं तो कुछ पर्पस है ना। यहाँ पे हम ऐसे ऐसे आएंगे, ये चीज़ें सीखेंगे, ये चीज़ें सीखकर हम जाएंगे, उसका ये फ़ायदा होगा, यहाँ यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे, है ना। लेकिन जब इस दुनिया में आए हैं और जब इस दुनिया में से जाना है, हाँ, ये क्यों क्या सबका वही चल रहा है ना। आना है, बच्चे पैदा करना है, जो सारी चीज़ें हम करते हैं, फिर मर जाना है, और इसमें से कोई भी चीज़ मतलब हमारे नियंत्रण में नहीं है। तो ये ज़िंदगी क्या है, ये जीवन क्या है, और ये क्या, और इस तरह के सवाल बहुत सारे उसके दिमाग में मतलब निर्माण हुए, और इस एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस ने उनको जो है वो झंझोड़ दिया, और वो कह रहे कि नहीं, ये कोई सेंस नहीं बनता, ये कोई पर्पस नहीं हो सकता इंसान के जीवन का, कि इसी तरह से मतलब आगे जाना है। तो इंसान के जीवन का मकसद ज़रूर कुछ दूसरा है, और मुझे ढूंढना है, मुझे पता करना है कि क्या यही है या दूसरा कुछ है, और अगर दूसरा कुछ है तो फिर वो क्या है, और मैं यहाँ पर क्यों हूँ। हाँ, और यहाँ पर मैं अपनी मर्ज़ी से हूँ, हाँ, या मुझे ज़बरदस्ती भेजा गया है, या क्या है, मैं यहाँ पे पहुँचा कैसे, मेरा जन्म क्यों हुआ, मेरा जन्म क्यों हुआ। अब वो मत बताओ मुझे कि माँ बाप ने ये किया वो किया और इसलिए मेरा जन्म हुआ, लेकिन मेरा जन्म क्यों हुआ, है ना। तो ये उसका सवाल था कि मेरा जन्म क्यों हुआ, और जन्म क्यों होता है, और सभी का जन्म मतलब क्यों होता है। और फिर वो अपने सवालों के जो है वो जवाब ढूंढने के लिए निकल पड़ा, और फिर आपको सारा वो इतिहास मालूम है कि मतलब उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया, निब्बान प्राप्त किया, निर्वाण प्राप्त किया, है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है वो बुद्ध के बारे में अलग अलग तरह से बताई जा सकती है। तो ये सिद्धार्थ का जो जीवन है और उसका बुद्धत्व तक का सफ़र कैसे और क्यों शुरू हुआ, ये हमको मालूम है, कि उसके जो एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस है, जिन एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस ने उसको जो है अंदर से हिलाकर मतलब छोड़ दिया था, और वो उन सवालों के जवाब के इसमें ये निकल पड़ा। तो वो एक एनर्जी थी उसके अंदर, है ना, और उस एनर्जी के सहारे, उस ऊर्जा के सहारे वो जो निकल गया वो। हाँ, अब जब वो सवालों के जवाब ढूंढने के लिए जब वो निकल गया था, तब उसको बिल्कुल नहीं मालूम था, हाँ, कि क्या इन सवालों के जवाब है। उसको नहीं मालूम था, उसके पास सिर्फ सवाल थे। हाँ, और उस सवालों के जवाब कोई नहीं दे रहा था। जैसे छन्न का भी आपको मालूम है, जब भी वो पूछता था ऐसा ही होता है,
सब बूढ़े होते हैं, सब मरते हैं, सब शादी करते हैं, सबके बच्चे होते हैं, सब बीमार पड़ते हैं, है ना। यही उसको जवाब मिल रहे थे, इससे हटके कोई जवाब नहीं मिल रहे थे। हाँ, लेकिन वो जवाब काफ़ी नहीं है, वो जवाब जो है वो संतुष्ट नहीं कर रहे हैं, ये उसको अंदर से मालूम था। हाँ, लेकिन क्या दूसरे कोई जवाब है या नहीं, ये उसको मालूम नहीं था। हाँ, और अगर मैं ढूंढने के लिए निकल जाऊंगा तो उन सवालों के जवाब मिलेंगे ही, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। हाँ, और अगर वो जवाब मिल भी गए, तो वो पाने के लिए जो उसने छोड़ दिया था, त्याग किया था, बलिदान किया था, है ना, माँ बाप को छोड़ के चला गया था, बीवी को छोड़ के चला गया था, बच्चे, धन संपत्ति, है ना, सब कुछ उसके पास था, सब कुछ छोड़ के चला गया था। और जवाब मिलने के बाद, है ना, ऐसा भी हो सकता था, अरे इतना सा जवाब है, इसके लिए ये सब छोड़ने की क्या ज़रूरत थी, ये तो मेरे को घर पे बैठे बैठे भी आंसर मिल सकता था ना। तो ये मालूम नहीं था कि जब जवाब मिल जाएंगे तो वो जवाब मतलब वर्थ होंगे क्या। वो उस टाइप के जवाब होंगे क्या, या उस कैटेगरी के जवाब होंगे क्या कि जिसके लिए ये जो सारी चीज़ें मैंने की, ये करना ज़रूरी था। अब जब वो जवाब ढूंढने के लिए निकला तो उसका सफ़र जो है वो हमको मालूम है, बुद्ध की स्टोरी में मैं नहीं जाना चाहती, लेकिन वो जो चीज़ें हैं वो जब भी हम चीज़ें कुछ पीछे छोड़ते हैं और जब हम कहीं और जाते हैं, नए रास्ते से जाते हैं, तो हमको हमारे जीवन में जो है ना बहुत तब्दीलियाँ करनी पड़ती है। और वो तब्दीलियाँ करते 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 जो है ना हम बदलने लगते हैं, हम बदलते जाते हैं। हाँ, और हम क्या बनने वाले हैं हमको मालूम नहीं रहता है आगे भविष्य में। तो जो है हम शुरू तो करते हैं, तो उसने शुरू किया था, है ना, राजकुमार सिद्धार्थ के तौर पे। हाँ, और धीरे 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 उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा। हाँ, पहले वो, अभी आपको शब्द थोड़े से अटपटे लगेंगे, लेकिन पहले वो जैसे परिव्राजक बना। हाँ, तो एकदम से राजकुमार की ज़िंदगी से मतलब भिखारी की ज़िंदगी में आए, है ना। अच्छा लगेगा कि आपको आज आपके पास है ना बहुत कार है, ये है, वो है, वो है, और कल अचानक से मतलब आपको एक भिखारी का जीवन मतलब जीना पड़े, कि आपको कपड़े मांगने हैं, आपको खाना मांगना है, और आपको सब कुछ मतलब मांगना है। तो क्या होता है ना कि जब ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारा होता है, जब हम अपनी ध्येय को पाने के लिए या किसी चीज़ को पाने के लिए जब हम आगे निकलते हैं, तो हमारा जो है वो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होता है। हमारा क्या होने वाला है, हमारा क्या बनने वाला है, ये मालूम नहीं रहता है। और कभी कभी क्या होता है कि वो जो हम बनने वाले होते हैं, वो जो हमारा होने वाला होता है, उससे जो है हम डर जाते हैं। और डर के अपने कदम जो है वो पीछे खींच लेते हैं। कि अगर कोई मुझे बोलेगा कि तुमको सवाल के जवाब तो मिल जाएंगे, लेकिन तुमको जो है वो ये भिखारी का या ये परिवारजक का जो है वो जीवन बिताना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन है। तो मैं कल तक राजकुमारी थी और आज अचानक मुझे परिव्राजक बनना है ना। तो क्या होता है ना कि ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हमको नहीं चाहिए रहता है, परिवर्तन नहीं चाहिए रहता है। तो वो जो अगर एनर्जी सिद्धार्थ के पास थी, वो एनर्जी जो थी वो बदलाव से डरती नहीं है। हाँ, वो ट्रांसफॉर्मेशन से डरती नहीं है। ये बात उसमें हमसे अलग थी। हाँ, कि वो यही एनर्जी की हम बात कर रहे हैं जिसको हम जय भीम एनर्जी बोल रहे हैं। क्योंकि देखो, जब क्या बोलते हैं, शिवाजी के जो अनुयायी रहते हैं, है ना, मावड़े, हाँ, वो क्या बोलते हैं ना, जय शिवाजी। हाँ, और क्या बोलते हैं, जय भवानी, और क्या बोलते हैं, हर हर महादेव। बराबर है ना, क्योंकि वो किसके फॉलोअर है, शिवाजी के फॉलोअर है। हाँ, तो उनके इस नारों में क्या रहता है ना, जय शिवाजी, है ना। लेकिन जब शिवाजी युद्ध पे निकलते थे स्वराज्य का सपना लेकर, है ना, तो शिवाजी क्या बोलते थे, जय भवानी, है ना, और हर हर महादेव। जय शिवाजी बोलते थे क्या, है ना। आपके और मेरे स्टेज पे हम क्या बोलते हैं, जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहब क्या बोलते हैं, वो जय भीम बोलते थे क्या,
नमो बुद्धाय अभी हम बोलते हैं, वो क्या बोलते थे, ओम मनी पद्मे हूँ। ओम मनी पद्मे हूँ का क्या मतलब होता है? कि मेरे अंदर वो एनर्जी है जो बुद्ध के अंदर है ना। तो हम जिस एनर्जी को जय भीम एनर्जी बोल रहे हैं, हाँ, वो एक्चुअल में कौन सी एनर्जी है? वो एनर्जी है जिस एनर्जी के साथ सिद्धार्थ, जिस एनर्जी ने सिद्धार्थ को जो है वो बुद्ध बनाया। हाँ, वो क्या है हम कल परसों वगैरह देखने वाले हैं। लेकिन ये एनर्जी की एक क्वालिटी ये भी रहती है, हाँ, कि जब वो एक निश्चय करके, दृढ़ निश्चय करके जब किसी रास्ते पे आगे निकलती है, तब उसको मालूम नहीं होता है कि आगे रास्ते में क्या आने वाला है, क्या परेशानी आने वाली है, क्या मुश्किलें आने वाली है, और कौन सी चीज़ में मैं तब्दील होने वाला हूँ। लेकिन चाहे कुछ भी हो, हाँ, परिव्राजक बनना है तो परिव्राजक, कुछ और भी बनना है तो भी वो बनने के लिए तैयार रहते। हाँ, आत्मक्लेश किया उन्होंने, हड्डियाँ सूख के कंकाल हो गई। हाँ, ऐसे समय पे हमारा क्या होता है ना, हम कदम पीछे हटा लेते। लेकिन ये वो एनर्जी रहती है जो कभी भी अपने कदम पीछे नहीं हटाती। हाँ, चाहे किसी भी चीज़ में आपका परिवर्तन हो, चाहे किसी भी चीज़ में आपका मतलब रूपांतर हो, चाहे कोई भी चैलेंजेस आपके मतलब सामने आए, तो उस एनर्जी के साथ ये एनर्जी सिद्धार्थ में जो है वो डिफरेंट थी। और चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, कितना भी कुछ भी आया, तो भी उन्होंने जो है वो सामने चलता रहा। दूसरी एक बात सिद्धार्थ में अलग थी, डिफरेंट थी, जो आपके और मेरे अंदर नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी भी नहीं होती, अगर हम चाहे तो उसको निर्मित कर सकते, क्योंकि हमारे अंदर क्या है ना, पोटेंशियल एनर्जी है, वो सुप्त रूप से है, और उसको हम चाहे उस रूप में तब्दील कर सकते। क्योंकि एनर्जी का तो फंडा ही वो है ना, कि एनर्जी को आप चाहे उस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, है ना। तो हम जब, जो ऐसा नहीं है कि अभी नहीं है तो कभी नहीं होगी, हाँ, लेकिन हमको समझ में आना चाहिए कि कौन सी एनर्जी में हमको उसको बदलना है। एनर्जी हम सबके अंदर है, गुस्से की एनर्जी है, नफरत की एनर्जी है, हाँ, द्वेष की एनर्जी, बहुत सारे टाइप की मतलब एनर्जी है। क्या उसको वैसा ही रखना है या उसको जो है वो ट्रांसफॉर्म करना है, वो परिवर्तित करना है, वो चॉइस हमारे हाथ में, हमको जो है वो लेना है। तो दूसरा जो सिद्धार्थ में क्वालिटी थी या खास गुण था, हाँ, वो था कि ठीक है, नेवर बैक डाउन की एनर्जी थी, कभी वो पीछे नहीं हटती थी एनर्जी। अप्लाइड एफर्ट की एनर्जी थी। हाँ, और अप्लाइड एफर्ट का मतलब होता है कि आप कॉन्स्टेंटली, लगातार, निरंतर मतलब प्रयास करते रहते। ऐसा नहीं कि हमेशा आपके लाइफ में सक्सेस ही आएगा, यश ही आएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन चाहे यश आए, चाहे अपयश आए, चाहे कुछ भी आए, आप जो है वो अपने प्रयास जो है वो छोड़ते नहीं हैं। ठीक है, ज़ीरो होना है, ज़ीरो होना है। हाँ, लेकिन किसने बोला कि ज़ीरो से फिर से स्टार्ट नहीं कर सकते? हमारी तो स्टार्टिंग ही ज़ीरो से हुई है ना, है ना। हमारे पास क्या था, है ना। और ज़ीरो से मतलब, ज़ीरो से वो लोग डरते हैं जिन्होंने कभी ज़ीरो का एक्सपीरियंस ही नहीं किया। हाँ, हमारी तो शुरुआत ही ज़ीरो से, और ज़ीरो का हमको बहुत अच्छे से अनुभव है। हाँ, ज़ीरो से अगर एक बार हम यहाँ पे पहुँच सकते हैं, तो ज़ीरो से हम दोबारा यहाँ तक क्यों नहीं पहुँच सकते, इससे भी आगे जा सकते, है ना। तो ये वाली जो क्वालिटी थी, कांस्टेंट मतलब फोर्स अप्लाई करने की, या एनर्जी जो है वो अप्लाई करने की, ज़ीरो पे आना पड़े तो आना पड़े, उससे ना डरने की, है ना, ये एनर्जी जो है वो सिद्धार्थ के पास थी। और यही एनर्जी देखोगे आप, ये मैं बाबा साहब बोलूँ या बुद्ध बोलूँ, हाँ, ये एनर्जी की जब ये बात आएगी, इसमें कोई भी फर्क नहीं है। हाँ, इसी एनर्जी की जो है वो हम बात करें, और इसी एनर्जी ने बुद्ध को बुद्ध बनाया। हाँ, और इसी एनर्जी के मदद से जो है वो बाबा साहब बने, और इसी एनर्जी का मैजिक जो है वो कल से आज तक हम देख रहे हैं। तो ये एनर्जी जो है, ये एक एनर्जी है, ये जो फोर्स है, ये सिद्धार्थ में जो है वो डिफरेंट था।
और इसी एनर्जी के सहारे जो है वो एक मुकाम तक पहुंचा जिसको आप और मैं या सारी दुनिया जो है उसको एनलाइटनमेंट बोलती है और उसको जो है वो बुद्धत्व बोलती है। लेकिन ये एनलाइटनमेंट क्या है, ये बुद्धत्व क्या है, ये बताना इतना मतलब आसान नहीं है। क्योंकि जैसे निधि वज्र ने बोला कि हम लोग सर्वे ऑफ बुद्धिज़्म का स्टडी कर रहे हैं और उस स्टडी में मतलब भले हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या आज आपको समझ में आए या नहीं समझ में आए, मैं आपको मतलब धोखे में नहीं रखना चाहती सच में, और हमने धोखे में रहना भी नहीं चाहिए। हाँ, कि हमको 20 मिनट में बुद्ध समझ में आ जाएंगे या 20 मिनट में कोई आपको बुद्ध बता सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लेकिन कम से कम मैं आपको ये बताना चाहती हूँ हाँ, कि बुद्ध को अगर समझना है तो हमारे साल निकल जाएंगे। और बुद्ध को हम तभी समझ पाएंगे जब हम बुद्ध का अनुभव लेंगे, या जब हम जो है वो उस रास्ते पे चलेंगे जिस रास्ते पे जो है वो बुद्ध चले थे। एक एक चैलेंज बुद्ध का जब हम फेस करेंगे तब उस एक एक चैलेंज में से आपको समझ में आएगा कि मतलब बुद्ध क्या थे, है ना। तो उस तरह से तो बुद्ध क्या थे, बुद्ध कौन थे, है ना। तो इसका आंसर जो है बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद में लोगों ने ढूंढना शुरू किया और कई शताब्दियां लग गई उनको ये डिफाइन करने में, सिर्फ इस बात की व्याख्या देने में, इस बात को बताने के लिए कि एक्चुअली बुद्ध क्या है। और उसको 4 स्तरों में या 4 स्टेजेस में बांटा गया है। मतलब आरंभिक हीनयान, फिर उत्तर हीनयान, आरंभिक महायान का दौर, और फिर उत्तर महायान का मतलब दौर। और ये कोई 100 या 200 साल की मतलब बात नहीं है। हाँ, ये कई शताब्दियों की बात है और ये कई शताब्दियाँ जो है लोगों ने इस बात को बताने में लगा दी कि बुद्ध एक्चुअली कौन है, बुद्ध एक्चुअली क्या है। जिस बुद्ध की आप और हम यहाँ पर बैठकर बात करते हैं, वो हम अब तक सिर्फ सिद्धार्थ के जीवन की ही बात करते हैं। और सिद्धार्थ से बुद्ध बनने तक का जो सफ़र है बोधि वृक्ष के नीचे, हाँ, उनके मार विजय तक की हम बात करते हैं कि उन्होंने मार विजय किया था और उसके बाद वो बुद्ध बने थे, है ना, इतना ही। हाँ, और उनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ था और उन्होंने प्रतीत्य समुत्पाद बताया, बराबर है ना। और उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए, आर्य अष्टांगिक मार्ग बताया, और ये बताया और वो बताया। उन्होंने क्या बताया ये हम बताते हैं। हाँ, और बुद्धत्व प्राप्ति के बाद वो कहाँ कहाँ गए, हाँ, किन किन को पढ़ाया, क्या क्या पढ़ाया, है ना, ये सब हम बताते हैं। हाँ, लेकिन बुद्ध क्या है, बुद्ध कौन है, हाँ, इसका जवाब है क्या हमारे पास। हाँ, कि बुद्धत्व प्राप्ति हुई, इसका मतलब एग्जैक्टली क्या हुआ, है ना। तो एग्जैक्टली क्या हुआ, या बुद्ध कौन है, क्या है, या बुद्ध बनना मतलब क्या, या बुद्धत्व का अनुभव मतलब क्या, हाँ, इस बात को बताने के लिए, इस बात को समझने के लिए जो है वो बहुत एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। और बहुत इंटेलेक्चुअल पावर की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, बहुत इमोशनल पॉजिटिविटी की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, बुद्ध समझना, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, मतलब है ना, कि वो लेचे पेचे लोगों का काम नहीं है। हाँ, मतलब जो इजी गोइंग लोग रहते हैं और जिनको आसानी से ना चीज़ें चाहिए रहती है, आसानी से मतलब आंसर चाहिए रहते, वो लोग अगर बोलेंगे ना, वो सिद्धार्थ को ज़रूर समझ जाएंगे, या सिद्धार्थ की बायोग्राफी जो है, जीवन चरित्र जो है वो ज़रूर समझ जाएंगे। लेकिन बुद्ध क्या है एक्चुअली, इस बात को समझना बहुत मुश्किल है। कई बार सवाल उठाया जाता है कि बुद्ध मानव या परमेश्वर,
है ना। तो परमेश्वर या ईश्वर को तो बुद्ध ने खुद ही नकार दिया था, है ना। तो वो ऑप्शन चला गया। हाँ, और वो मानव ठीक है, हमारे जैसे मतलब मानव थे शरीर से वगैरह, लेकिन बुद्धत्व प्राप्ति के बाद जो है कुछ तो उनमें डिफरेंट हुआ था। और फिर वो एक सर्वसाधारण मनुष्य नहीं रह गए थे, वो कुछ और बात में जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गए थे, तब्दील हो गए थे। हाँ, तो वो क्या है इसका जवाब ढूंढना जो है वो बाकी है। मेरे ख्याल से मैं आपको आज जवाब नहीं देना चाहती, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि मैं बहुत सारे सवाल आपके सामने है ना उपस्थित करूं, क्योंकि हमेशा मतलब टॉक देने का मतलब ये थोड़ी होता है कि मतलब चीज़ें बताएं, बताओ बताओ, कभी कभी मतलब पूछना भी चाहिए, है ना, कि सच में। और मतलब मेरा मेरा कहना ये है कि सिद्धार्थ का जहाँ से सफ़र शुरू हुआ, अगर आज हमको बैठे बैठे यहाँ पे अगर लग रहा है, या बहुत सालों से अगर हमको लग रहा है कि हमको नहीं मालूम है कि बुद्ध कौन है, तो हमने कितने एफर्ट्स लिए उसको जानने के। मतलब वही बुद्ध हमारे आदर्श है, जो अपने सवालों के लिए घर छोड़ दिया, बीवी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, संपत्ति छोड़ दिया, धन छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, हाँ, और सवालों के सिर्फ जवाब पाने के लिए। हाँ, और वो जवाब मिलने के बाद इतना सब मेहनत उसके लायक थी भी या नहीं थी, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मतलब पूरा अंधेरा, पूरा कुछ भी मालूम नहीं, पूरा अनसर्टनटी। हाँ, लेकिन उस अनसर्टनटी में मतलब कदम, लेकिन हमारे लाइफ में जब सवाल उपस्थित होते हैं, क्वेश्चंस आते हैं हमको, हाँ, तो उन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हम कितनी मेहनत लेते हैं, क्यों नहीं लेते, क्यों नहीं चाहिए रहते हमको हमारे सवालों के जवाब। अभी हम कहते हैं कि हम बुद्ध के मतलब अनुयायी है। हाँ, बुद्ध के अनुयायी कैसे रहते हैं मालूम है क्या? जो बुद्ध के अनुयायी रहते ना, उनकी फोटो है ना बुद्ध के नीचे लगती है। क्योंकि देखो, मैं सवाल आता है दिमाग में, शूद्र कौन थे, अस्पृश्य कौन थे, जाति व्यवस्था क्यों है, इंसान इंसान के साथ अनुचित व्यवहार क्यों करता है, हाँ? दुख क्यों निर्माण होता है, हाँ? जब बुद्ध ने दुख मुक्ति का मार्ग ढूंढ भी डाला, हाँ, उसके बाद भी मतलब, हाँ, 1947 1918 में दुख क्यों है, हाँ, मेरे बाल क्यों नहीं काटते, बुद्ध जब यहाँ पे बोल भी रहे स्वतंत्रता, समता, बंधुता, हाँ, इसी देश में बुद्ध पैदा हुए, इसी देश की ये आइडियोलॉजी है, हाँ, लेकिन इसी देश में मेरे बाल क्यों नहीं काटे जाते, इसी देश में कपड़े मैले करके मुझे क्यों बेचे जाते, हाँ, इसी देश में मुझे बाहर बैठ के क्यों पढ़ना पड़ता है, हाँ? तो उन सवालों के जवाब के लिए मैं क्या करती हूँ, अपने बीवी की परवाह नहीं करती, अपने बच्चे मर गए उसकी परवाह नहीं करती, हाँ, कि इन सवालों के जवाब कहाँ हैं, मुझे लगता है किताबों में, तो किताबों तक मुझे पहुँचना है, फिर अपना पेट काटती हूँ, अपने बीवी को बोलती हूँ, देख तेको खर्चे के लिए मैं इतने ही पैसे दे सकता हूँ, बाकी के पैसे मुझे बचाने हैं। मतलब कौन पढ़ता है, मतलब हमारा सब्जेक्ट रहता है साइंस, तो हम बीएससी करते हैं, एमएससी करते हैं, उसमें पीएचडी कर डालते हैं, हाँ? कौन जाता है जर्नलिज्म पढ़ने के लिए, कौन जाता है लॉ पढ़ने के लिए, मेरा रास्ता तो एमएससी है, हाँ? और एमएससी में मुझे जवाब खोजने हैं, हाँ? तो मैं पढ़ने मैं क्यों क्यों चुनती हूँ एंथ्रोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी में, हाँ, 1947 में मुझे कौन सा जॉब मिलने वाला था, हम क्यों पढ़ते हैं, हम बचपन से ही क्यों पढ़ते हैं, आईएएस बनना है, क्यों, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, सम्मान चाहिए, मान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, कौन पढ़ेगा आज, आज मेरे को हाथ खड़ा करके बताओ एंथ्रोपोलॉजी में कौन एडमिशन लेगा, मानव वंश शास्त्र, ऐसा ही कुछ है उसका ट्रांसलेशन। आज की तारीख में मानव वंश शास्त्र में कोई नौकरी नहीं है, इधर है लोग।
वो नागलोक में जॉब कर रहे है ना। लेकिन वो क्यों पढ़ रहे, जब मालूम है घर की हालत इतनी खराब है और जो मैं पढ़ रहा हूँ उसकी नौकरी भी नहीं मिलने वाली है ना। वो सब्जेक्ट्स वो क्यों पढ़ रहे हैं? हाँ, वो पढ़ के मुझ में क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा, मैं जहाँ जिस रास्ते पे निकला हूँ वो मुझे कहाँ लेकर जाएगा, कैसे लेकर जाएगा, मुझे कुछ भी मतलब नहीं मालूम। लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। हाँ, एक दिन अचानक से मतलब आपकी स्कॉलरशिप पीछे खींच ली जाती है कि नहीं दे सकते आपको स्कॉलरशिप। हम लोग क्या करते हैं, अरे मेरी स्कॉलरशिप बंद हो गई अभी, ठीक है जहाँ तक पढ़ लिए आगे का नहीं। लेकिन वहाँ पे वापस आते हैं, खुद की नौकरी करते हैं, खुद पैसे बचाते हैं, फिर सेविंग करते हैं, फिर कोर्स करने जाते हैं, और ऐसा कोर्स करने जाते हैं फिर से जिसका कोई मतलब नहीं है। तो सवालों के मतलब जवाब ढूंढना, अपने सवालों के मतलब जवाब ढूंढना। तो ये जो क्वालिटी है, ये जो है वो मतलब हम कहते हैं ना कि हम बुद्ध के अनुयायी हैं। तो वाकई में हम किसके अनुयायी हैं? और अनुयायी का मतलब क्या होता है ना। तो हम अनुयायी तो तब बनेंगे ना कि जब हमको मालूम रहेगा कि वो क्या है और किस बात का हमको अनुकरण करना है। तो हमको सच में मालूम है क्या कि वो क्या है और हमको किस बात का अनुकरण करना है। लेकिन इतने सालों के फिर से नहीं, क्या जितना भी करियर है, मैंने कभी किसी को सवाल पूछते हुए नहीं सुना है। आज भी मैं टॉक दे दूंगी या कोई भी मेरे जगह टॉक दे देता ना, तो लोग सुनते चले आते, सोते, लेकिन कभी भी आके ये नहीं बोलेंगे कि नहीं समझा फिर भी बुद्ध कौन है करके। कि हमको जानना ही नहीं है। हमको लगता है कि हमको समझ गया, हम बहुत अल्पसंतुष्ट हैं। हम बहुत मतलब इसमें जो है वो कंटेंट रहते हैं। तो बुद्ध कौन है या बुद्ध क्या है, हमको सिर्फ उतना ही जो चाहिए रहता है, कि जो हमारे काम में आए। हमको सिर्फ उतने ही बुद्ध चाहिए कि जो हमको हिंदू धर्म से दूर रख सके। क्योंकि हमको मालूम है कि ईश्वर के राज्य में हमारे ऊपर अन्याय हुआ है, ईश्वर के राज्य में हमारे ऊपर अत्याचार हुआ है, ईश्वर के राज्य में हमारे साथ भेदभाव हुआ है, और ईश्वर के राज्य में ये हुआ है। तो हमको ईश्वर बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और बुद्ध ईश्वर नहीं है, और बुद्ध एक ऐसी चीज़ है कि जो मुझे ईश्वर से दूर रख सकते हैं। और इसलिए मुझे बुद्ध चाहिए, उससे ज़्यादा मुझे बुद्ध नहीं चाहिए। क्योंकि उससे ज़्यादा अगर मुझे बुद्ध चाहिए तो मुझे बैठ के मेडिटेशन करना पड़ेगा, क्योंकि उनका रास्ता एनलाइटनमेंट का रास्ता है, और एनलाइटनमेंट बिना ध्यान के होता नहीं है। और अगर उनका अनुयायी बनना है तो फिर बिना मेडिटेशन के कोई चारा नहीं है। अगर मुझे बुद्ध चाहिए या मुझे बुद्ध को अगर मुझे समझना है तो मुझे बुद्ध की तरह अपने दृष्टिकोण बदलने पड़ेंगे। मुझे अपने व्यूज़ बदलने पड़ेंगे। मुझे शाश्वतवाद क्या है समझना पड़ेगा, मुझे उच्छेदवाद क्या है समझना पड़ेगा। और मुझे उन दोनों को भी फिर छोड़ना पड़ेगा। मुझे मध्यम मार्ग क्या है समझना पड़ेगा। और मुझे मध्यम मार्ग के ऊपर चलना पड़ेगा। और ये कुछ भी बातें इतनी आसान नहीं है। क्योंकि देखो ना, पंचशील में वो जाने दो, पूरा बुद्ध धम्म, त्रिपिटक मालूम है आपको, वो सारी चीज़ों के मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहती। बुद्ध की बताई गई 5 चीज़ें, कितना मुश्किल है पानातिपाता, कितना मुश्किल है बिना पूछे चीज़ों को
ना लेना, मतलब किसने दी, मतलब मालूम है शिविर में शिविर के जगह पे रहना पड़ता है। हाँ, किसी से भी नहीं पूछा 10 मिनट के लिए बाहर जाके आओ क्या, मतलब परमिशन नहीं है। और जो परमिशन नहीं है जो चीज़ करने की, उसी को मतलब चोरी छुपे करना, उसको ही चोरी बोलते हैं। करते हैं ना, हम निकलते हैं गेट के बाहर, है ना। फिर कितना मुश्किल है मतलब अपनी इंद्रियों के दुराचार से अलिप्त रहना, है ना। मतलब आंखें क्यों दी हैं, हमारे पास आंखें क्यों हैं? हाँ, मेरे पास आंखें इसलिए हैं कि जब मैं ये स्टेज से उतरूँ तो मुझे दिखे वहाँ पे गड्ढा है और मैं गिराना पड़ूँ और मुझे चोट ना लगे, है ना। मैं दीवार से ना टकराऊँ, मैं पेड़ से ना टकराऊँ, मैं किसी चीज़ से ना टकराऊँ, है ना। ये चीज़ों के लिए आंखें हैं। लेकिन हम आंखों से क्या क्या करते हैं, क्या क्या देखते हैं, आंखों से कितना ओवर टाइम लेते हैं। साइंस कहता है इतने मिनट में पलक के झपकनी चाहिए आपके आंखों के सेहत के लिए। हम मोबाइल जब लेते हैं ना, पता नहीं कितने मिनट गुजर जाते हैं लेकिन हमारी पलकें नहीं झपकती। हाँ, हमारा स्क्रीन टाइम इस कदर बढ़ चुका है। हाँ, मतलब मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, मैं 18-18 घंटे नॉन स्टॉप टीवी देखती थी, मूवीज़ देखती थी। हाँ, बिल्कुल नहीं रुकती थी, ऐसे आंखों से ना ऐसे पानी आता था, ऐसे थक के मेरी आंखें नई 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 बोलती थी। तब जाके मतलब जब अगला सीन बिल्कुल नहीं देख पाऊँ उस टाइम पे मतलब मैं रुकती थी। मतलब कितना मैं ओवर टाइम करवाती थी अपनी आंखों से, पहले की बात है, अभी की नहीं। हाँ, तो वो भी नहीं होता है हमसे। हाँ, झूठ बोलना, उसके तो कहने ही क्या, है ना। मिनट मिनट में मतलब हम झूठ बोलते हैं, है ना। और नशीले पदार्थ, है ना, पता नहीं हम उनको खाते या वो हमको खाते। हाँ? हम अपने आप को रोक नहीं पाते। जब वो मतलब नहीं सिगरेट बुलाती है आ करके नहीं, क्या तो हमको ऐसा लगता पता नहीं कठपुतली की तरह ना हम चले जाते हैं वो सिगरेट के पीछे, कठपुतली की तरह ना चले जाते हैं हम उस बोतल के पीछे, कठपुतली की तरह ना चले जाते हैं उस दारू सिगरेट बीड़ी तंबाकू। मतलब पता नहीं कौन किसका मालिक है, कौन किसको खा रहा है ना। वो कुत्ते का जोक बोलते ना, पता नहीं कुत्ता मालिक को घुमाता है या मालिक कुत्ते को घुमाती है, उस तरह से मतलब है ना। वो उधर से आवाज़ देती है हमारी वो गुटखा दारू बीड़ी सिगरेट तंबाकू जो भी है, और हम एकदम मतलब है ना चले जाते हैं, जैसे हमारा कंट्रोल ही नहीं। हाँ, ये 5 चीज़ें अगर मतलब इसमें अगर अनुयायी बनना मतलब मुश्किल है। कुछ लोगों को रिहैबिलिटेशन सेंटर में एडमिट होना पड़ता है। एक नॉन लिविंग चीज़ के लिए, एक नॉन लिविंग चीज़ जिसमें जान नहीं है, वो इस कदर इंसान को अपने वश में किए हुए हैं कि उससे पीछा छुड़ाने के लिए कई कई महीने रिहैबिलिटेशन सेंटर में एडमिट होके इलाज करके मतलब ये करना पड़ता है। हाँ, ये 5 चीज़ों का हमको खुद को अनुभव है, सिर्फ 5 ही चीज़ों की बात कर रही हूँ मैं। हमको अनुभव है कि कितना मुश्किल है इनसे लड़ना। हाँ, तो आप सिर्फ इमेजिन करके देखो या कल्पना करके देखो कि ये वो इंसान है ना, जो इन चीज़ों से लड़े हैं। इनके जीवन में ये चीज़ें नहीं थी क्या, है ना, लेकिन ये उन चीज़ों से लड़े हैं और वो उन्होंने की है। हाँ, उसमें वो यशस्वी रहे हैं। हाँ, अंदाज़ा लगा सकते हो उस ताकत का। अपने एक्सपीरियंस से मालूम है ना आपको मुश्किल है। सवेरे का मेडिटेशन करते हैं ना तो 40 मिनट का मेडिटेशन रहता है, कंसंट्रेट होने के लिए कितने मिनट लग जाते हैं मालूम है ना, कितना मिनट मुश्किल है 40 मिनट का मेडिटेशन। हाँ, तो क्या वो ताकत रही होगी कि वो कहते हैं कि मैं 7 दिन इसी जगह पर बैठकर इसी कंसंट्रेशन से, इसी एकाग्रता से, इसी समाधि से जो है मैं काम कर सकता हूँ। तो उस ताकत को मैं शब्दों में कैसे बताऊँ आपको कि बुद्ध कौन है और उनकी ताकत कैसी है।
वो तो आपको इमेजिनेशन के जोर पे आपको समझना पड़ेगा, अपने अनुभव के स्तर से समझना पड़ेगा कि बुद्ध और मेरे में कितनी दूरी है, या वो बुद्ध के, वो मिनी बुद्ध है, हमने वो तो नहीं देखे ना, वो मिनी बुद्ध है। हाँ, क्योंकि वहाँ पे स्टैचू लगा है ना, बुढ़ापे में हाथ में लाठी लिए हुए है। हाँ, जा कहाँ रहे हैं, वो उधर वाले बुद्ध की तरफ जा रहे हैं। हाँ, स्टैचू की साइज देखी है बाबा साहब की, ऐसा नहीं था कि हमारे पास पैसे नहीं थे और हम बाबा साहब का 80 फीट स्टैचू नहीं लगा सकते थे, है ना। वो बुद्ध के स्टैचू की तरफ जा रहे हैं, वो क्या दिखा रहा है, वो सिंबॉलिक होता है। हाँ, कि वो हाइट, हाँ, और वो उस तरह से उस बुद्ध की, वो वहाँ पे मतलब बुद्ध के तरफ जा रहे। हाँ, तो अगर आप खुद को जानते हो, हाँ, और आपके, आप में और बाबा साहब में कितना अंतर है ये जानते हो, हाँ, तो आपकी साइज़ वो बाबा साहब के स्टैचू के साइज़ जितनी है, हाँ, और बाबा साहब की साइज़ जो है वो बुद्ध के स्टैचू के साइज़ के जितनी है। ठीक है, मैं तो फिर भी ज़्यादा बढ़ा के बता रही हूँ, हमारी तो ऐसे चीटी जितनी भी नहीं है, और बाबा साहब सच में वो बुद्ध के साइज़ के हैं। हाँ, इस बात को अगर आप अपने अनुभव में समझते हो तो फिर आप अंदाज़ा लगाओ कि वो बाबा साहब की साइज़ है, वो बाबा साहब का व्यक्तित्व है, वो मिनी बुद्ध ही है। और वो जा रहे वहाँ पे। अब देखो, अपना बचपन याद करो, जब आप एकदम माँ के गोद में ऐसे छोटे 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 थे, जब आपको चलना भी नहीं आता है। वहाँ से जब आप आगे चले, तो अभी आपकी हाइट सबकी यहाँ पे 4 फुट से ज़्यादा होगी, मेरी खुद की 4'11" है, 4 फुट 11 इंच ना, मैं इतनी सी थी। हाँ, ठीक है, इतने सालों में, कितने सालों में मत पूछना। कल मेरा बर्थडे है, बाय द वे हैप्पी बर्थडे बोलना मुझे कल। लेकिन मैं कितने साल की हूँ ये मत पूछना, है ना। तो बताने की कोशिश मैं ये कर रही हूँ कि जब मैंने अपने जीवन का सफ़र आगे शुरू किया तो मेरी वो उतनी सी हाइट से अभी मैं 4 फुट 11 इंच हूँ, है ना। तो मेरा बॉडी का मतलब डेवलपमेंट हुआ है, मेरे माइंड का भी मतलब डेवलपमेंट हुआ है। तो वो बाबा साहब है, बेबी है, इन्फेंट है ना। और वो बुद्ध की दिशा में मतलब जा रहे। हाँ, जब तक वो वहाँ पे पहुँचेंगे 80 फीट स्टैचू तक, हाँ, तब तक वो साइज भी बढ़ेगा, शरीर का, और माइंड भी डेवलप होगा। हाँ, और जब बाबा साहब बुद्ध के स्टैचू तक पहुँचेंगे, बाबा साहब खुद बुद्ध बन चुके होंगे। हाँ, अब हम सोचो हम कहाँ हैं। फिर हमको पहले बाबा साहब के लेवल तक जाना पड़ेगा बड़े होते होते, और फिर वहाँ से लेके वहाँ तक जाना पड़ेगा। हाँ, ये चूटी जैसे हैं हम। हाँ, तो अब आप सोचो, हाँ, कि क्या बुद्ध सच में हमारे कल्पना के दायरे में है? क्या बुद्ध के मन को हम पकड़ सकते हैं? क्या बुद्ध को हम समझ रहे थे? इतना जो है वो गैप है हमारे और बुद्ध के मतलब बीच में। तो बुद्ध को अगर समझना है, तो हमको हमेशा अपने आप को कंपेयर करते रहना पड़ेगा, उस दिशा में आगे जाना पड़ेगा। और जब हमारा पूरी तरह से वहाँ तक उस पहुँच जाएंगे, उस स्टैचू तक या वहाँ तक, तभी हम जान पाएंगे एक्चुअल में कि बुद्ध कौन है। और ये जवाब सिर्फ उसी को मिलेगा जो उस रास्ते पे मतलब चलेगा, क्योंकि ये शब्दों में बताने वाली बात ही नहीं है कि बुद्ध मतलब क्या है। हम उनकी शिक्षाएं जान सकते हैं, उन्होंने क्या पढ़ाया वो जान सकते हैं, सब कुछ जान सकते हैं। और बाबा साहब जो है वो खुद उस रास्ते पे जा रहे थे। और 14 अक्टूबर 1956 में उन्होंने क्या किया? वो मत बताओ मुझे, मुझे मालूम है धर्मांतरण किया। उन्होंने जो है ऑफिशियली, है ना, अनाउंस किया, कि मैं बुद्ध बनने के लिए जा रहा हूँ, है ना। बुद्ध की शरण जाना है यानी बुद्ध में ट्रांसफॉर्म होने जाना, है ना। वो जो स्टैचू बनी ना, हाँ,
उन्होंने पब्लिकली मतलब डिक्लेयर किया। हाँ, और एक बार जब हम पब्लिकली कोई चीज़ डिक्लेयर करते हैं, हाँ, तो सारे सीसीटीवी कैमरे हमारे अंदर आ जाते। हाँ, जब तक आपका कमिटमेंट मन के अंदर रहता है, हाँ, आप कभी भी पीछे हट सकते हो। हाँ, उन्होंने उससे पहले मतलब उस तरह से नहीं किया था, लेकिन उस दिन उन्होंने जो है ना वो पब्लिकली कमिट किया था कि चलो सारे सीसीटीवी मेरे ऊपर आ जाए। हाँ, और मैं अभी अगर कहीं जाऊंगा या कहीं जाना है मुझे तो बस वहीं पे और वहीं पे मतलब जाना है। लेकिन उसके इमीडिएटली बाद में क्या किया उन्होंने पता है क्या? उन्होंने लोगों की तरफ घूमे, अपना अपना कमिटमेंट करने के बाद, प्रतिज्ञाबद्ध होने के बाद, फिर उन्होंने बोला, देखो सेंटेंस बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको मेरे साथ आना है वो खड़े हो जाए। सबको नहीं बोला, मतलब अभी नहीं क्या हम बोलते चलो सब पंचांग प्रणाम करेंगे, तो चॉइस ही नहीं है ना आपके पास कि चलो सब पंचांग प्रणाम करेंगे, तो सबको पंचांग प्रणाम करना पड़ता है। लेकिन बाबा साहब ने ऐसा नहीं किया। बाबा साहब ने क्या बोला, जिसको मेरे साथ आना है वो लोग खड़े हो जाए और मेरे साथ मतलब दीक्षा ले। वहाँ पे चॉइस था। हाँ, और सब लोग जो है वो अपनी मर्जी से खड़े हुए थे। हाँ, तो उन्होंने वो पब्लिक कमिटमेंट किया लोगों ने। और वो पब्लिक कमिटमेंट क्या था? वो पब्लिक कमिटमेंट था कि बाबा साहब के साथ, हाँ, उस स्टैचू तक जाना। तो बाबा साहब आज भी उस स्टैचू की तरफ जा रहे हैं। लेकिन बाबा साहब को मालूम था जिंदगी खत्म हो रही है ना। तो बाबा साहब आज भी उस स्टैचू की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब कौन जा रहा है? जब पापा मर जाते हैं ना, मतलब डेथ हो जाती है उनकी, अगर कुछ लोन बाकी रह जाता है ना तो बच्चों को चुकाना पड़ता है। बच्चे बोलते हैं अधूरा अधूरा काम, अधूरा सपना, ये वो है ना। तो उन्होंने क्यों इतने लोगों को मतलब ये दिया? वो बुद्ध बनकर क्या करना चाह रहे थे? बाबा साहब बुद्ध की तरफ जा रहे थे ना। बुद्ध की तरफ जाने का मतलब ही होता है बुद्ध बनना, है ना। तो बाबा साहब जो है वो क्यों बुद्ध बनना चाह रहे थे? हाँ, और उनको ऐसे लगा कि मैं अब ये पूरा नहीं कर सकता। हाँ, तो उन्होंने कुछ लोगों को बोला, है ना, लेकिन खड़े बहुत सारे लोग हो गए और सभी ने वो धर्मांतरण किया। इसका मतलब है कि वो सभी लोग उस दिशा में चले गए। वहाँ पे क्यों जाना है ना, जबकि इतनी सारी दूरी है, इतना मुश्किल रास्ता है। 5 शीली इतने मुश्किल है। हाँ, ये पूरा बुद्ध बनना तो बहुत ही मतलब मुश्किल है। हाँ, लेकिन वहाँ पर क्यों जाना है, क्या करना है, क्या मतलब उनका जो है वो मकसद था। ये भी बात मतलब आपके ऊपर छोड़ देती हूँ, आपको मतलब सोचने के लिए। तो बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहती हूँ, है ना। कि मुझे नहीं पता यहाँ से मैं आपको कहाँ पर मतलब लेके जाऊँ, है ना। कि सवाल देकर ही मैं छोड़ना चाहती हूँ कि, है ना, कि बुद्ध के पास जाना मतलब क्या, और बुद्ध वहाँ पे कैसे पहुँचे, जबकि कुछ भी एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं था। हाँ, और बाबा साहब कौन से एनर्जी या कौन से फोर्स के भरोसे जो है बोल रहे थे कि मैं वहाँ पर जा सकता हूँ। हाँ, और कौन से फोर्स के और कौन से एनर्जी के भरोसे, हाँ, वो ये सोच रहे थे कि आप और हम भी जो है वो वहाँ तक जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इन्हीं सवालों के साथ जो है वो आज के लिए रुक जाना चाहती हूँ। मुझे पता भी नहीं, मेरे ख्याल से बहुत सारा समय हो गया है ना, बहुत समय हो, तो ठीक है।